हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विश्व प्रसिद्ध 12 ऐसी हस्तियों की सफलता की कहानियाँ सुनेंगे जिनके सफल होने के पीछे बहुत ही अद्भुत असफलता की कहानी छिपी हुई है। नंबर 1, हरलैंड सैंडर्स, विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कंपनी KFC के मालिक। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम हरलैंड था। उसके घर वालों से उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो अपने लाइफ में कुछ न कुछ जरूर करेगा। जब वो 5 साल का था तभी उसके फादर की मृत्यु हो गई और उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ तक कि उसे 4 जॉब से निकाला गया हुआ था। 19 साल की उम्र में वो पिता बन गए, लेकिन जिंदगी ने उससे ये सुख भी छीन लिया गया, यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके 1 साल बाद पता नहीं उसकी और 2 बेटियां भी उसको छोड़कर चली गई। 22 साल की उम्र में उसे कंस्ट्रक्शन के काम से भी निकाला गया। उसके साथ ही जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया तब उनको आर्मी से भी सस्पेंड कर दिया गया। 34 साल की उम्र में उन्होंने नया काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वे फेल हो गए। 40 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर चिकन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी उनको असफलता मिली। उसके 10 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला जिसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा से खड़ा किया और आखिर 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन KFC था। दोस्तों, 65 साल की उम्र में एक उम्र जब सब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और इस उम्र में लोग दोबारा से उठने से हार मान लेते हैं। उस उम्र में उन्होंने अपने चिकन प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज दुनिया के 120 देश में है। उनके आज दुनिया में 20,000 से भी ज्यादा KFC रेस्टोरेंट है और 23 अरब डॉलर से भी ज्यादा उनकी 1 साल की कमाई है। इसीलिए दोस्तों, नेवर गिव अप। इस इंसान की विल पावर देखिए, उसने कभी भी हार नहीं मानी और अंत में उसको सफलता मिल ही गई। आपकी कौन सी कोशिश आपको बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाएगी, ये आप नहीं जानते हैं। इसीलिए कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 2, अब्राहम लिंकन, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हो और क्या आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है? तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सफलता को पाने की कोशिश शुरू कर दोगे। एक लड़का जिसका सारा बचपन उसके गरीबी में ही बीत गया, उसे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेज पाए, लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें तो वो जिद थी और वो आग थी कुछ कर दिखाने की, तो चाहे रास्ते में मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों न आ जाए, फिर भी उसे तोड़कर अपनी मंजिल तक आगे पहुंच जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ इस लड़के ने किया। जेब में पैसा न होने की वजह से उसने किताबों को मान कर पढ़ाई की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुरंत कुछ काम करने लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ पाने की या कुछ करने की चाह हो तो सारी कायनात कोशिश में लग जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी करता था और उसके साथ ही अपना और अपने परिवार का पेट को पालने के लिए उसे मजदूरी भी शुरू करनी पड़ी। अभी यह मुसीबत कुछ कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। उस लड़के ने 9 साल की छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। यहाँ तक कि उसने जिस लड़की से प्यार किया और उससे शादी करना चाहता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतनी मुश्किल आने के बाद भी इस लड़के ने कभी भी अपनी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का सुसाइड कर चुका होता। लेकिन उस 9 साल के लड़के में कुछ बड़ा करने का जुनून और आग थी, इसीलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। उसके बाद लड़ने के लिए वो लड़का पॉलिटिक्स में उतर गया, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत तो आनी ही थी। वहाँ पर भी उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके जीवन में ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब इस बंदे को चाकू तक से डर लगने लग गया था। एक्चुअली उसे खुद से डर लगता था, कहीं उसे चाकू या छुरा मिल गया तो कहीं वो अपने आप को ही न मार दे। इसीलिए वो चाकू और छुरे से दूर रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किल आई, लेकिन वो जिद्दी था, वो पागल था। यार, ऐसे बंदे को पागल ही तो कहेंगे ना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। उस बंदे ने अब ठान लिया था कि अगर वो कुछ बदल सकता है तो उसे राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही ऐसी एक पावर है जो सारे नियमों को बदल सकती है। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उस बंदे के सपने मुसीबतों के पहाड़ों से बहुत बड़े थे और उस मुसीबतों के पहाड़ों को चूर चूर करने काफी थे।
और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और अमेरिका राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और एक इतिहास रच दिया। हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन जी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो हमें कभी न हार मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नंबर 3, डेविड गोगिंस। दोस्तों, एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। यह सब मैंने इस डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज किया है। दोस्तों, 135 किलोग्राम का बंदा ओवरवेट, ओवरसाइज और अब तक जहां पर भी हाथ डाला हो वहां हर जगह पर उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी वजह से डेविड जी इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि उनके पागलपन के वजह से उनको स्कूल से भी निकाला गया हुआ था। और यही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना है। डेविड गोगिंस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। नंबर 4, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, विश्व प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। इन्होंने एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, पॉलिटिशियन, ऑथर इन सभी में काफी बड़ी सफलता हासिल की हुई है। जितना बड़ा उनका करियर रहा है, उनकी लाइफ जर्नी भी उतनी ही ज्यादा संघर्षशील और इंटरेस्टिंग रही है। दोस्तों, अर्नोल्ड को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पिता को बॉडी बिल्डिंग करना पसंद नहीं था क्योंकि वो अर्नोल्ड को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते थे। लेकिन अर्नोल्ड ने अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को नहीं छोड़ा और अपने घर वालों से छुप छुप कर बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वे काफी पतले हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाया। 20 साल की उम्र में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान उनको काफी मुश्किलों का और काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार प्रयास करते गए और उनको आखिरकार सफलता मिल ही गई। नंबर 5, मोहम्मद अली, विश्व प्रसिद्ध महान हैवीवेट बॉक्सर। दोस्तों, मोहम्मद अली अमेरिका के एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे, जिनको दुनिया का सबसे महान हैवीवेट बॉक्सर कहा जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर फाइट नॉकआउट में जीती हुई है। उन्होंने अपने करियर में कुल मिलाकर 61 फाइट लड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने 56 फाइट जीती हुई है। लेकिन उनको उनके बॉक्सिंग करियर में सिर्फ 6 बार असफलता मिली है और यही उनको बाकी बॉक्सर्स से अलग और महान बनाता है। लेकिन फिर भी वे कभी नहीं रुके और सफलता की ओर कदम बढ़ाते गए। नंबर 6, जैक मा, विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अलीबाबा के मालिक। दोस्तों, जैक मा को कौन नहीं जानता, अलीबाबा कंपनी के संस्थापक है। इनको दुनिया के सबसे बड़े सफल और अमीर लोगों में शुमार किया जाता है। पर दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या आपको पता है? इनको अपने टाइम में एक जॉब भी नहीं मिल रहा था और इन्होंने अपनी लाइफ में कुल मिलाकर 30 इंटरव्यू दिए हुए हैं, लेकिन एक भी इंटरव्यू में पास नहीं हुए। दोस्तों, क्या आप भी इतने बार असफल हुए हो? लेकिन इसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? ये बने अलीबाबा कंपनी के संस्थापक और आज वे दुनिया के सफल और कामयाब इंसानों में से एक है। अगर ये इंटरव्यू में फेल होने के डर से एक जगह पर बैठकर ये सोचने लगते कि यार अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या आज वो एक सफल और कामयाब इंसान बन पाते? नंबर 7, मुनीबा मजारी, पाकिस्तान की आयरन लेडी। दोस्तों, क्या आप मुनीबा मजारी को जानते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं अब आपको इनके सफलता और असफलता इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। इनके बारे में जानने के बाद आप अपने बारे में 2 बार सोचने लग जाओगे। मुनीबा मजारी जी व्हीलचेयर पर बैठती है। इनका 2007 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ये पैरालाइज हो गई थी अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी के लिए। मुनीबा मजारी के पति ने इनको डिवोर्स दे दिया था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मुनीबा मजारी इसके बाद कभी भी मां नहीं बन पाएगी। इनके पिता ने भी इनको दर्द में ऐसे ही छोड़ दिया। अगले 2 साल इन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर बिताए, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब क्या करें। इस पोजीशन में कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, यार वो क्या करेगा, टूट नहीं जाएगा। लेकिन आज मुनीबा मजारी जी पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है और मानेंगे नहीं आप, दुनिया की पहली व्हीलचेयर बाउंड मॉडल भी हैं।
दोस्तों अब आप सोचिए कि व्हीलचेयर पर जाने के बाद कितने लोग इतना बड़ा अचीव करने की सोच पाते हैं। लेकिन इस बंदी ने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कुछ बड़ा करके भी दिखाया। नंबर 8, J.K. रोलिंग, एक विश्व प्रसिद्ध सफल राइटर्स। दोस्तों हैरी पॉटर मूवी किसने नहीं देखी है? मेरे ख्याल से सबने देखी है ना। ये हैरी पॉटर की राइटर है और अब आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेखक तो हर कोई भी बन जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइटर तो हर कोई भी इंसान बन जाता है, लेकिन इस राइटर के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। ये आज इंग्लैंड की सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है। दुनिया की सबसे फेमस नोवेल हैरी पॉटर को इन्होंने लिखा हुआ है, पर इसके पहले एक टाइम पे ये बेरोजगार थी और ब्रिटेन में कोई सबसे ज्यादा गरीब हो सकता है ना, ये बिल्कुल उस लाइन पे थी। 12 पब्लिशर्स ने इनके किताब को छापने के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये किताब बच्चों को समझ में नहीं आएगी। और फिर इसके बाद जो हुआ वो इतिहासी है। हैरी पॉटर किताब सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी पसंद आई। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े आदमी तक कोई भी व्यक्ति हैरी पॉटर मूवी देखेगा या इनकी हैरी पॉटर किताब को पढ़ेगा तो उनको उतना ही मजा आएगा जितना 5 से 10 वाले बच्चों को आता है। नंबर 9, शाहरुख खान, एक सफल भारतीय फिल्म एक्ट्रेस। दोस्तों आज के समय में शाहरुख खान को कौन नहीं जानता है। दोस्तों इनके पीछे की भी कहानी भी बहुत अलग है। इनको एक समय पर रोड पर फेंक दिया गया था क्योंकि इनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। एक टाइम पर वे सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए मूवी साइन किया करते थे, ये देखकर नहीं कि ये अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। इनकी पहली सैलरी 50 रुपए थी, जो इनको दिल्ली के एक कॉन्स्टेंट में मिली हुई थी। इनके टीचर्स ने इनको कहा था कि आपका जो ड्रीम है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है और आप वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि अगर आपको आपकी टीचर ऐसा कहे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ब्रेक होगा। लेकिन शाहरुख खान आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं और आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर एक्टर के लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं। नंबर 10, रोनाल्डो, एक सफल विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं रोनाल्डो के बारे में। ये कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस काम करना है। दोस्तों जितने भी लोग सफल और कामयाब हुए हैं वो सब भी गरीबी पैदा हुए थे। रोनाल्डो भी गरीबी में ही पैदा हुए और गरीबी में ही बड़े हुए। उनके घर में सिर्फ एक रूम था जिसको अपने भाई और बहन के साथ शेयर किया करते थे। उनको स्कूल से निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करी। बचपन में ही इनको दिल के एक बीमारी से डायग्नोज किया गया था जिसमें दिल बहुत तेजी से धड़कता है और इसीलिए इनको दौड़ने और भागने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नंबर 11, MS धोनी, एक सफल भारतीय क्रिकेटर। दोस्तों MS धोनी का कहना है कि स्ट्रगल जितनी ज्यादा हार्ड होंगी ना, सक्सेस उतनी ज्यादा ग्लोरियस होंगी। उनके अपने टाइम में वो एक टिकट कलेक्टर थे, चाहते तो वो अपनी पूरी लाइफ उसी में ही काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। बचपन में दोस्तों से बाइक उधार में लेकर जाया करते थे और आज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई जी के बारे में। नंबर 12, सुंदर पिचाई। दोस्तों जब बात इंटरनेट की होती है ना तो आपके दिमाग में पहला नाम क्या आता है? गूगल। दोस्तों गूगल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंटरनेट की कल्पना करना भी आज की तारीख में मुश्किल है। दोस्तों सुंदर पिचाई इंडिया के ही रहने वाले हैं। आज ये सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि हाईएस्ट पेड जॉब भी करते हैं। सुंदर पिचाई जी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। इनके माता पिता के पास एक कंप्यूटर को छोड़ो बल्कि एक फोन को लेने तक के भी पैसे नहीं हुआ करते थे जब तक कि सुंदर पिचाई की उम्र 12 साल नहीं हुई थी। ये अपने घर के ड्राइंग रूम में अपने भाई के साथ सोया करते थे क्योंकि इनके घर में सिर्फ 2 ही कमरे हुआ करते थे। और आज इनको देखिए, वे आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO है। आज इनकी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में गिनती की जाती है। ये तजुर्बे किताबों में थोड़ी ही न लिखे थे, बहुत साल लगे हैं, साल भी जवानी के। दोस्तों अगर आपको यह प्रसंग अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।